एक मैट रखा हुआ है। यहाँ पे हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप वेदर के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल में कोई स्मेल नहीं है। सबसे पहले हमने हाथ पे ऑयल लगा लिया। वो लगाने से क्या होता है, जब आप बच्चे की बॉडी पे मसाज करते हो तो काफ़ी स्मूथ लगता है, बच्चे को कोई फ्रिक्शन नहीं लगती है। सबसे पहला स्टेप है सिर पे मसाज करना, क्योंकि सिर की जो स्किन है और सिर का एरिया वो बहुत ही सॉफ्ट होता है इस टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाएं। बहुत हल्के हाथ से धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आप जो ऑयल है उसे अच्छी तरीके से पूरे स्कैल्प पे स्प्रेड कर दें। ये करने से बच्चे को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। बच्चों का सिर भी नॉर्मली गर्म रहता है, तो इससे बच्चों को काफ़ी अच्छा भी फील होता है। एंड स्किन के अलावा उनका जो बाल होते हैं उसको भी बहुत अच्छी नरिशमेंट मिलती है जब आप ये ऑयलिंग का प्रोसेस करते हैं। ध्यान ये रखना है कि पूरी मसाज के दौरान आपने बच्चे से बातें करते रहना है। चाहे बच्चा जितना भी छोटा हो, आपको लग रहा हो कि वो बात नहीं कर सकता, बट वो मसाज तब इंजॉय करेगा जब आप उससे बातें करेंगे, कोई अच्छे गाने गाएंगे, कोई अच्छी आवाज़ें निकालेंगे। बिल्कुल प्रेशर दिए बिना आप देख सकते हैं कि अंगूठे को यूज़ करके धीरे धीरे सर्कुलर मोशंस में मसाज यहाँ पे दिए जा रही है। बच्चा जो है कॉन्स्टेंटली आई कांटेक्ट कर रहा है यहाँ सौरभ से। उसके फादर ही उसे मसाज देते आ रहे हैं लास्ट 2.5 साल से, तो बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है इस टाइम पे। आप चाहे 10 मिनट मसाज दो, चाहे 20 मिनट मसाज दो, आपको कॉन्स्टेंटली एंगेज करना है बच्चे को। तो ये देखिए अच्छे से जितना ऑयल हमने फर्स्ट टाइम में लगाया था वो उसके स्कैल्प पे जो है वो चला गया है। तो अब क्योंकि बहुत कम ऑयल हाथ में रह गया है, तो नेक्स्ट एरिया जो हम कवर करेंगे वो है फेस। बच्चे के फेस में जो हम पूरी मसाज करेंगे उसकी मोशन रहेगी अंदर से बाहर, इनवर्ड टू आउटवर्ड मोशन हम करेंगे, और इससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। सबसे पहले हम आइज़ करेंगे। अब आइज़ में हमें डायरेक्टली ऑयल नहीं लगाना है, तो हम जो आईब्रोज़ हैं उसके सेंटर पॉइंट से एक सर्कल बनाना शुरू करेंगे और उसको पूरा सर्कल बना के वापस उसी पॉइंट तक ले आएंगे। नाक के ऊपर तक आप उसे ले जा सकते हो। तो इससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। 2 महीने का बच्चा इधर उधर देखने लग जाता है तो वो काफ़ी थक भी जाता है। सेकेंड प्रोसेस है उसके नाक और उसके चीक्स की मसाज। तो हमने नाक का जो बीच का पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट किया और हम अपने हाथों को धीरे 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 उसके गालों से बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो आप कर रहे हो, ये जब बच्चों की टीदिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे भी बच्चे को बहुत आराम देता है। अब हम उसके अपर लिप एरिया को मसाज कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का अपर लिप एरिया थोड़ा बाहर की तरफ होता है, हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसी मसाज के दौरान आप उसे एक अच्छी रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अब आप उसके चिन एरिया को कवर करते हो तो आप खुद ही देख सकते हो कि पूरे उसके जो जॉज हैं, जो उसके दांतों का एरिया है, वहाँ उसे कितना रिलैक्सेशन मिलता होगा। फिर आप हल्के हाथ से उसके कानों की मसाज कर दीजिए। बच्चे को काफ़ी टिकलिंग भी होती है इस टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन उसे कितना मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो है अपर बॉडी। अपर बॉडी में हमने क्या किया, अब हमने दूसरी बार ऑयल अपने हाथों में लगाया और उसके बाद अपर बॉडी पे स्प्रेड कर दिया, यानी पेट पे, चेस्ट पे और हाथों पे पहले हमने ऑयल लगा दिया। अब हम टेक्निकल मसाज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट कर रहे हैं। पहले हम हार्ट बनाएंगे। तो हार्ट हमने शुरू किया चेस्ट के बीच से, अपने हाथों को ले जाके एक हार्ट शेप बनाई, पूरा का पूरा घुमाया और उसके सेंटर तक ले आए। उसके बाद हमने एक्स बनाया या फिर बोल लीजिए क्रिस क्रॉस शेप बनाई, जिसमें हम सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं और क्रिस क्रॉस इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब बारी आती है पेट की। पेट की मसाज बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, उनकी गैस भी यहाँ बहुत रिलीफ होती है। तो पहली टेक्निक जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं सैंड वॉक, यानी जैसे मिट्टी जब गिर जाती है तो मिट्टी को हटाने के लिए आप जिस तरीके से अपने हाथ को सॉफ्टली यूज़ करते हो, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे सैंड वॉक कर रहे हो। इसके बाद जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं विंड वॉक। तो अपनी उंगलियों को धीरे 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 सर्कुलर मोशन में पूरा का पूरा हमने बच्चे के पेट पे एक साइड से दूसरी साइड पे घुमाया। इससे भी बच्चे के पेट में जो गैस या जो हवा बन रही होती है वो सारी निकलने में काफ़ी उसको मदद मिलती है। बच्चे को बहुत आराम फील होता है पेट की मसाज के टाइम पे। अब जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं सन एंड मून। तो हमने पेट की नाभि जो होती है उसके ऊपर से स्टार्ट किया और एक तरफ से दूसरी तरफ हमने हाफ सर्कल बनाए।
और लास्ट टेक्निक को बोला जाता है आई लव यू। तो पेट के एक तरफ हमने पहले आई बनाया, फिर पेट के ऊपर से हमने एल बनाना शुरू किया, तो एक साइड पे स्प्रेड किया और फिर डाउन ले आए और लास्ट में हमने यू बनाया, तो ये बन गया आई लव यू। ये जो मैंने आपको सारी टेक्निक बनाई है आप 2-2 3-3 बार जो है कर सकते हो, तो बच्चे को इससे बहुत आराम मिलेगा। आप देख सकते हो कि बच्चा भी इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बीच में उसने सुसु कर दिया था तो हमें उसका डायपर चेंज करना पड़ा, वो नए डायपर में आ गया जो होने के बहुत चांसेस हैं। और अब जो हम करेंगे वो है लेग मसाज। तो ये हमने तीसरी बार हाथों पे ऑयल लगाया और अब हमने सारा टांग पे पैर पे जो ऑयल है उसको पहले रब कर दिया अच्छी तरीके से ताकि पूरा ऑयल स्प्रेड हो जाए। उसके बाद हमने मसाज स्टार्ट करी। तो यहाँ पे अब हम हाथों से अच्छी तरीके से अंदर से बाहर की तरफ मोशन में उसकी पूरी लेग्स पे जो है ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर रहे हैं। उसकी लेग्स जो हैं वो काफ़ी टायर्ड हो जाती हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा हाथ और पैर हिलाता है, इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है। अब हम उसके पैर की मसाज कर रहे हैं और कबीर आज तक भी अपनी लेग्स और पैर की मसाज सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है। धीरे से हमने नीचे से ऊपर उसके लेग की मसाज करना स्टार्ट किया, सिर्फ हमने थंब को यूज़ किया ये करते टाइम। अब आप देख सकते हो कि हम लेग को जो है वो बहुत हल्के हाथ से रगड़ रहे हैं, बहुत ही हल्का हाथ रखना है आपको, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरा पैर भी कर रहे हैं। पहले आपने ट्विस्ट कर लिया, अंदर से बाहर की तरफ एक मोशन क्रिएट कर लिया पूरी की पूरी लेग में, फिर आपने उसके पैरों को आराम दे दिया। कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से सारी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, तो एक अच्छा एक एक्यूप्रेशर टाइप बनता है बच्चे के लिए यहाँ से। और फिर आपने अच्छी तरीके से टांग को कर दिया। अब हम बच्चे की बैक करेंगे, तो हमने उसको पेट के बल लेटा दिया, इससे भी बच्चे को बहुत आराम मिलता है। चौथी बार अब हमने ऑयल लिया और ऑयल को अच्छी तरीके से बैक पे स्प्रेड कर लिया। अब हम बहुत ही हल्के हाथ से नेक से लेके बिल्कुल बच्चे के बॉटम तक अपने हाथ को लेके आएंगे। यहाँ पे हमने डायपर पहनाया हुआ है वीडियो के लिए, बट जब आप ये मसाज कर रहे हो तो आप डायपर हटा भी सकते हो ताकि उसके हिप एरिया को भी आराम मिले। बहुत हल्के हाथ से आप पूरी उसकी बैक को इस टाइम पे सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो। अब हम 2 फिंगर्स अपनी यूज़ करके सर्कुलर मोशन में यानी राउंड राउंड करके नेक से लेके अगेन नीचे बॉटम एरिया तक आओगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो हाथ है वो इस टाइम पे बच्चे के स्पाइन पे नहीं है, स्पाइन की राइट साइड करना है, स्पाइन के लेफ्ट साइड पे करना है, पर स्पाइन पे नहीं करना है क्योंकि बच्चे का स्पाइन इस टाइम पे डेवलप हो रहा होता है, बहुत ही सेंसिटिव होती है बच्चे की बैक, तो आपने बिल्कुल स्पाइन को टच नहीं करना है। अब आप अपना अंगूठा लेके सिमिलर तरीके से सर्कुलर मोशन में बच्चे के स्पाइन के राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे आप वहाँ पे भी मसाज दीजिए। अगेन ये ऊपर से नीचे तक कीजिए और फिर से आप अपने हाथ से एक बार उसकी पूरी बैक को रिलैक्स कर दीजिए। अब हम बच्चे को थोड़ी सी एक्सरसाइज करा देंगे जिससे उसको बहुत मज़ा भी आता है, उसकी बॉडी पूरी खुल जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। तो यहाँ पे हम उसे साइकिलिंग करा रहे हैं, आप इसे पेडलिंग भी बोल सकते हो। ये जो हम अभी यहाँ पे करा रहे हैं एक्सरसाइज, इससे बच्चे की जो गैस वगैरह होती है ये पास ऑन हो जाती है। मसाज के अलावा भी आप दिन में 5-6 बार उसको ये एक्सरसाइजेस कराओ, बच्चे को अच्छा भी लगता है और उसे मज़ा भी आता है। और हाथों की भी आप इसी तरीके से एक्सरसाइज करा दो। जैसे हमने पैरों की मसाज करी, सेम प्रोसेस से हाथों की भी मसाज करनी होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे कवर नहीं करा, बट आप सेम प्रोसेस हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है प्रेशर नहीं लगाना है आपको और हाथ हल्का रखना है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रेशर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि शुरू के महीनों में जो मसाज है वो मेनली एक टच थेरेपी है, आपके टच के थ्रू बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। इस टाइम पे आपको बच्चे को बहुत प्रेशर नहीं देना है। धीरे 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 जैसे बच्चा बड़ा होगा आप जो अपना प्रेशर है वो स्लोली बढ़ा सकते हो और वो आप अपने आप ही सीख जाओगे। जैसे जैसे आप अपने बच्चे को मसाज दोगे आपका बच्चा ही आपको सिखा देगा कि कितना प्रेशर वो हैंडल कर सकता है। हम कबीर के लिए क्या ऑयल्स यूज़ करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वो जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। मसाज के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है जहाँ आपके और भी जो क्वेश्चंस मन में होंगे वो सारे आंसर हो जाएंगे, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। लास्टली मैं यही बोलूँगी कि मसाज करने से डरिए नहीं। हमें लगता है छोटे बच्चे हैं तो हमें डर लगता है, बट डरने की कोई बात नहीं है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको बहुत अच्छा बॉन्ड करवाती है बच्चे के साथ, बच्चे से बहुत इंजॉय करते हैं। आपको सही तरीका और सही टेक्निक्स पता होनी चाहिए। एंड बहुत सारे फादर्स अब ये एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइए जिससे ये उनकी बच्चे के साथ एक अच्छी एंगेजमेंट हो सकती है, जैसे कबीर और उसके पापा इसे अभी तक एंजॉय करते आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।